सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं हूँ वीरेंद्र पुजारी और मैं हमेशा आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए नई नई चर्चा महादेव की अनुभूतियाँ सुनाता रहता हूँ। चर्चा अच्छा लगे कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखें। आज गुरु बहना एक फ़ोन की थी, दीदी का रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। दीदी का कहना है कि भैया गुरु भाई गुरु बहना पूछती है कि साहब ने किस मनसा से 3 सूत्र दिए हैं, साहब ने 3 सूत्र किस उद्देश्य से दिए हैं। तो भैया बताइए हमें किस उद्देश्य से हम 3 सूत्र साहब हमें दिए हैं। मैं बोला दीदी चलिए साहब का उद्देश्य जो था वो था, लेकिन अब पहले आप बताइए कि आप 3 सूत्र किस उद्देश्य से करते हैं। आपका उद्देश्य 3 सूत्र करने क्या है, जो आप शिव को गुरु किस लिए बनाए। बोली भैया जब मैं शिव को गुरु बनाए ने मेरा कष्ट परेशानी मुसीबत बहुत कम हो गया, बिल्कुल नाम मात्र हो गया। मैं बहुत दवाई खाती थी, दवाई के बिना मैं रह ही नहीं पाती। दीदी के रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। दवाई के बिना मैं रह ही नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैं शिव को गुरु बनाए मेरा दवाई खाना कम हो गया। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत बदलाव हुआ। मैं शिव को गुरु बनाए सूत्र करने लगी, हमारे कष्ट परेशानी कम हो गया। मैं बोला दीदी गुरु का काम क्या होता है। बोला भैया गुरु का काम होता है ज्ञान देना। तो बोला दीदी आपने महादेव शिव से ज्ञान मांगी है क्या। बोली नहीं भैया देखिए कष्ट परेशानी तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि साहब ने महादेव को बंधन में बांध दिए हैं। दीदी से मैं बात किया हूँ, रिकॉर्डिंग में भी बात किया हुआ, वही सुन लीजिएगा, वो तो कम हो ही जाएगा। दीदी हम शिव को गुरु बनाते हैं ना बस इसलिए कि मेरी कष्ट परेशानी कम हो जाए, हो जाता है तो हम सूत्र नहीं करते हैं, महादेव को भूल जाते हैं, है ना। अगर फिर कष्ट परेशानी आता है तो फिर महादेव याद आ जाता है। साहब बोले नहीं, उनसे अपना रिश्ता बना के सूत्र करो। आप जब सूत्र करेंगे तब लोगों से सूत्र करवाइए। सूत्र हम इसलिए करते हैं, 3 सूत्र का पालन इसलिए करते हैं कि हम खुद शिष्य बनूं और लोगों को भी शिष्य बनाऊं। लेकिन शिष्य बनने के लिए तो सूत्र करना पड़ेगा ना, लोगों को बीच जाना पड़ेगा ना, लोगों को समझाना पड़ेगा ना। अच्छा हम किसी को शिव बांट रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि आप शिव को गुरु बना लीजिए, शिव बांट रहे हैं। अच्छा मान लीजिए हम किसी को कुछ दे रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास है नहीं तो कैसे देंगे। कोई बोलता है दीदी भैया हमारा बात कोई नहीं मानता है, हम किसी को समझाते नहीं समझेगा। आपका बात क्यों समझेगा, पहले आपका मन ही नहीं समझ रहा है तो आप कैसे दूसरे को समझा पाएंगे। मान लो आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, अच्छा ठीक है आपके यहाँ कोई आ गया पड़ोसी आ गया, दीदी हमें 2 टमाटर दे दीजिए। ठीक है दीदी हमें 2 टमाटर दे दीजिए, बाद में दे दूंगी, मेरा टमाटर ख़त्म हो गया। आपके पास है तो तुरंत दे देंगे टमाटर, अगर नहीं है तो बताइए टमाटर कहाँ से देंगे, दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। आप देना चाहते हैं लेकिन आपके पास टमाटर है नहीं, वो मांगने के लिए आए तो नहीं दे, क्योंकि क्या बोलेंगे हमारे पास है नहीं। दीदी वही बात रहे सूत्र में। आप बोलते हैं दूसरे को शिव को गुरु बना लीजिए, मैं बनाई हूँ मेरा बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब तक आप सूत्र बोली में करने से नहीं होगा। जब आप सूत्र करेंगे, जब आप शिष्य बनने की राह पे आ जाएंगे, आप महादेव को अनुभव करने लग जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि नहीं हमसे हल्का हल्का सूत्र हो रहा है, थोड़ा महादेव से साहब से नज़दीकियाँ हो रहा है। साहब हम को जो भी बातें हम बताते हैं, साहब से जो भी मैं पूछती हूँ, साहब हम पे दया करना कि लोग हमारा भी बात माने और हमारा बात लोगों सुन रहे हैं समझ रहे हैं, समझिए कि हमसे सूत्र हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप सूत्र करते महादेव से, साहब से दया मांग लीजिए कि हे साहब मैं सूत्र हमसे नहीं हो पा रहा है, बस आप दया कीजिए कि हमसे भी सूत्र होने लगे और आपने जो आदेश दिए उसका मैं पालन कर सकूं, करना चाहती हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, साहब आप मदद कर दीजिए। तो दीदी मदद करते हैं, लेकिन हम सभी
हम सब साहब से मदद लेते नहीं हैं, दीदी माँ से मदद लेते नहीं हैं, महादेव से दया मांगते नहीं हैं, तो कैसे काम होगा? मेरा कोई कहानी नहीं सुनता है दीदी। जब आपके अंदर शिष्यता नहीं उतरेगा, जब आपको महादेव की दया अनुभूत नहीं होगा, तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे? कैसे लोग आपकी बात मानेंगे? क्योंकि वो चीज़ आपके पास है नहीं, तो दूसरे को कैसे देंगे? जब आपके पास टमाटर है नहीं, तो दूसरे को टमाटर नहीं दे सकते। जब तक आप शिष्य नहीं बने हैं, जब तक आप अनुभव नहीं किए हैं, तब तक दूसरे को अनुभव नहीं करवा सकते हैं, है ना दीदी? तो ज़रूरत है दीदी, पहले खुद अनुभव करें। तो दीदी का रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा कि साहब ने किस उद्देश्य से, किस मनसा से सूत्र दिए हैं और हम किस लिए कर रहे हैं। और ये अनुभूतियाँ कैसा लगा, सभी गुरु भाई गुरु बहना जरूर बताएं। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम, और दीदी का रिकॉर्डिंग भी। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। कहतनी दीदी कि भैया की दीदी बहुत कहे नी लो कि मैंने साहेब भैया का सोच के हमनी के 3 सूत्र देले बानी, तो मतलब पूछे नी लो तो ना बता पानी भैया पूछे खातिर रहो जी से कि मैंने साहेब भैया का सोच के हमनी के 3 सूत्र बताइनी करे के का हुआ के मतलब मन में रहे। अच्छा, ये छोड़िए साहब भैया क्या सोच के दिए, ये बताइए आप क्या सोच के 3 सूत्र करते हैं? हम तो 3 सूत्र ये सोच के भैया कहनी कि हमार बहुत पहले कष्ट रहे, दुख रहे, मुसीबत रहे, तो शिव के अपन गुरु बनैनी, तो 3 सूत्र करे लगनी, तो मतलब हमार दुख दूर होके लागल धीरे धीरे भैया। ठीक है दीदी। और ये बात पे भैया कि हम शिव के जब गुरु ना बनैले रहनी, तो वो बेरा हमार कितना दुख कष्ट रहे भैया। शिव के जब से हम गुरु बनैले बनी, साल भर भइल बनैला, जी तो साल भर में भैया हमारे बहुत धीरे धीरे बहुत हम जहाँ ना जाके तहाँ तहाँ भैया हम बहुत दवाई हम खैले बानी, कहाँ कहाँ गईनी डॉक्टर हॉस्पिटल में। और जब शिव के गुरु 1 साल से बनैले बानी, तो 1 साल में हम कभी दवाई ना खानी भैया। अच्छा, तो ये इतने हमारे अथी बाकी शिव के गुरु बनैला से कितना हमार सुख शांति भई, घर परिवार हमार। चलिए ठीक है। अब गुरु का काम क्या होता है दीदी? गुरु क्या देते हैं हमें? गुरु ज्ञान ज्ञान देते देते हैं, लेकिन आपने महादेव से कभी ज्ञान मांगा? ना भैया, ज्ञान तो ना मांगनी ठीक, मगर पहली बात। चलिए, जो आपके दुख परेशानी कम हो रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि 3 हाँ सूत्र करते हैं भैया हमारा दुख परेशानी कष्ट कम हुआ। ठीक है दीदी। जी। ये तो साहब को जब महादेव मिले थे ना दीदी हाँ। बेगूसराय में, तब बोले थे हरिंद्र जो तुम करते हो लोगों को करने को कहो। ये हम नहीं कहते हैं दीदी, ये हाँ। साहब को महादेव ही बोले थे कि जो तुम करते हो लोगों को करने को। पहले पूछे तुम क्या करते हो? बोला मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। तो महादेव बोले तुम असत्य बोलते हो। बोलता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो बोलता करने को क्या कहते हो? तो साहब उस समय पूजा पाठ बता देते थे करने के लिए। तब साहब को लग रही मैं तो गलत बोल रहा हूँ। तो महादेव बोला जो तुम करते हो लोगों को करने को, यानी कि तुम शिव शिष्य बनाते हो ना, तो हाँ। दूसरे को बोलो शिव शिष्य बनने के लिए। तो महा साहब बोल दिए नहीं, ये काम नहीं होगा हमसे, क्योंकि कलयुग का प्राणी है, कोई किसी का कहना नहीं सुनता है। बाप का बेटा कहना बाप नहीं सुनता है, बाप का कहना बेटा नहीं सुनता है, सास के कहना बहू नहीं सुनती, मेरा कहना कौन सुनेगा? महादेव बोले फिर, बोला महादेव जिनके पाँव में चप्पल नहीं होगा उन्हें चप्पल देना पड़ेगा, जिन्हें घर नहीं होगा उन्हें घर देना पड़ेगा, जिन्हें रहने के लिए, जिनकी लड़की का शादी नहीं हो रहा उन्हें, यानी कहने का मतलब है कि पूरे जिम्मेवारी लेना पड़ेगा आपको। यानी कि हाँ। जो भी आपको गुरु बनाएगा उनका पूरा कष्ट परेशानी दूर करना पड़ेगा। तो महादेव बोला कि बाबू ऐसा ही होगा, जो ईमानदारी से सूत्र करेगा ना उसका मैं कष्ट परेशानी कम कर दूंगा। वो दीदी बंधन में बांध दिए, आप बोलने के गुरु बनाए, हमारा सारा कष्ट परेशानी कम हो गया। ठीक है। हाँ। आपने गुरु ने जो बोला है कि जो तुम परेशानी जो तुम्हारा कम हुआ, जैसे दीदी आपको कोई बताया ना कि शिव को गुरु बना ले, कोई बोला ना आपको, जी। तभी न बनाए। हाँ। अगर वो आपको नहीं बताता, आप शिव को गुरु नहीं बनाती, तो आपका कष्ट परेशानी कम होता। उहे न भैया तो कितना सुनिए, हमारे पहले जितना बोलता हूँ उतने सुनिए दीदी। तो आपका कष्ट परेशानी कम होता? हाँ। नहीं होता। तब आपके जीवन में जब गुरु आया, आपके कष्ट परेशानी कम हुआ, जो आप अनुभव किए ना वही दूसरे को बताइए। दीदी आप भी शिव को गुरु बना के 3 सूत्र कीजिए।
साहब हम इसलिए सूत्र दिए है ना कि आप खुद शिष्य बनो और दूसरे को शिष्य बनाओ। तो उहे भैया हमार मन तनी हमार दुख मुसीबत कम भल भैया तो हम सेंटर पर जानी तो अपन मतलब अनुभूति बतावे नी। जी हम शिव के गुरु बनैनी तो हमरा सुख शांति भल, घर परिवार में सुख शांति भई। ओहि लेखा रहू ले दीदी लो शिव के गुरु बनाई लो, हो सके तो रहू लो के सुख शांति हुई। ये हमें सेंटर पे चर्चा में नहीं बोलना है, ये हमें घूम घूम के गांव गांव में बताना है कि दीदी आप भी शिव को गुरु बनाइए। अपने पड़ोसी को बोलना है, अपने घर के लोगों को बताना है, अगल बगल के बताना है। दीदी घूमिए शाम को एक टाइम कभी भी, दीदी आप भी शिव को गुरु बना के सूत्र कीजिए, आपकी भी कष्ट परेशानी महादेव की दया से कम होगा। 3 सूत्र करेंगे तो एक जब करेंगे ना दीदी और आपको अनुभव आएगा और महादेव की दया आपको मिलेगी और तब आप महादेव के नजदीक पहुंचेंगे। तो ये जी के भैया दीदी बारी लो तब कहन जल कि सेंटर पर जाके मेज पर जौन अनुभूति बतन बतावे के वो बोने ले लो। ठीक, वो तो बढ़िया बात, अनुभूति तो बताना सही है, गलत नहीं है, लेकिन यही अनुभूति को लोगों को भी जोड़ना है, तो उन्हें भी बताना है जो आपके ऐसा कष्ट में, आपके ऐसा दुख में, उन्हें भी तो महादेव को बांटना है दीदी। हाँ साहब इसलिए दिए थे कि लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं, इतना परेशानी में जी रहे हैं, कम से कम कुछ लोगों का जीवन तो सुंदर हो जाए, लोगों का जीवन तो शिवमय हो जाए। लेकिन हम सब सूत्र को बेचने लग गए, हम सब शिव चर्चा के नाम पे पैसा कमाने लगे, हम सब नाच करने लगे, तो दिक्कत गड़बड़ यहाँ हो गया। तो वे नु नाच नाच गाना बजाना से ज्ञान थोड़ी मिली। बस वही हम सब साथ दीदी गड़बड़ हो गया। ऐसे भैया राउर हमेशा हम सुने नहीं, कितना अच्छा रहो, समझावे नहीं, बतावे नहीं, हमरा बहुत अच्छा लागेला राउर चर्चा। चलिए ठीक है दीदी, 3 सूत्र ईमानदारी से कीजिए, 3 सूत्र करेंगे तभी आप, जब तक आप नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे समझाएंगे। हाँ 3 सूत्र साहब हमें इसलिए दिए हैं कि हम शिव का शिष्य बन सकें और लोगों को बना सकें। हाँ जी जी ठीक है दीदी, ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।